जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपको मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, क्या है कि आज मैं आपको बहुत अच्छी प्यारी स्पीच लेके आया हूँ, जिससे कि आप सुनकर समझकर अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि आज अगर मैं आपको जो समझाता हूँ आज चैनल के माध्यम से, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप अपना रास्ता भटक चुके हैं, ठीक है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो आप स्टोरी और स्पीच के माध्यम से आपको एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी बहुत अच्छी प्यारी स्पीच है। तो स्पीच में ये है कि दोस्तों आगे बढ़ने के लिए क्या खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको विश्वास ही नहीं है खुद पर, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या आत्मविश्वास होना ज़रूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेन कहानी क्या होती है, अपने से स्टार्ट होती है। और अगर आपको खुद पे सेल्फ पे विश्वास नहीं है तो आप नहीं कर सकते कोई भी काम। आपको कोई कितना भी समझा ले, है ना। लोग कहते हैं जैसे कि गुरुजी, हमें स्कूल के अंदर गुरुजी समझाते हैं, टीचर समझाते हैं, कितना भी समझा लें, कुछ भी समझा लें, जब आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले ही मान के बैठे हो कि नहीं यार मैं इस फील्ड के लायक ही नहीं हूँ, या मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो आपकी खुद की अंतर आत्मा से अगर बार बार ये निकल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर जो है आत्मविश्वास। तो इसलिए दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ है ना। और अगर आत्मविश्वास ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम थोड़ा सा रामायण की लेते हैं ना, रामायण का थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि आपने देखा होगा रामायण के अंदर बाली और सुग्रीव दो भाई थे। ठीक है, तो कहते थे कि जो बाली था उसमें क्या होता है कि जब भी वो लड़ाई करने जाता था तो उसका क्या है कि मतलब दूसरे सामने वाले की ताकत, जो भी लड़ाई करता था तो उसकी सामने वाले की ताकत क्या उसके अंदर आधी आ जाती थी। मतलब जैसे 100% कोई भी उसका जो दुश्मन है उसमें 100% ताकत है, तो उसकी 50% ट्रांसफ़र क्या बाली में हो जाती थी। अब ऐसा क्यों होता था? ये इसलिए होता था दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, है ना, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो आपको, आप जो पढ़ाई करते थे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि बाली की आधी ताकत उसके अंदर आ जाती थी। क्यों आ जाती थी? बाली मतलब बाली की आधी ताकत मतलब किसके अंदर? बाली की ताकत नहीं, मतलब जो सामने वाला जो दुश्मन है उस दुश्मन की आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी, ऐसा होता था। तो ऐसा क्यों होता था? ये सब कहने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं होता था। बस ये है कि बाली का कॉन्फिडेंस हाई रहता था, उसको खुद पे विश्वास होता था कि नहीं मैं इसको हरा दूंगा कुछ भी हो जाए। तो जब उसका पूरा 100% विश्वास होता था, तो जो भी दुश्मन है कि वो बाली की जो विश्वास को देख के वो खुद एकदम 50% कमज़ोर पड़ जाता था कि नहीं यार मैं तो हार जाऊंगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए बाली जीत जाता था। समझ में इसलिए बोलते हैं कि बाली की आधी ताकत क्या है कि उसमें हमें, बाली क्या जब भी लड़ाई करने जाता था तो वो दूसरे की ताकत अपने में ले लेता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस ये था कि बाली का यह आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हाई रहता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रहता था, उस पर खुद पे विश्वास इतना रहता था कि हाँ मैं हरा सकता हूँ। तो वही चीज़ है दोस्तों का, अगर आपको खुद पे विश्वास है आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, बस विश्वास होना चाहिए। जीतने के लिए विश्वास होना ज़रूरी है, और खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। समझ में? जीतने के लिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में काम कर लीजिए, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो स्टूडेंट हैं तो आप जैसे आपने 10th क्लास की स्टडी कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, या कोई डिग्री कर रहे हैं आप, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि यार मैं 80% बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, या 85% बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं यार मैं 100% में कर पाऊंगा, है ना। ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, मेरा खुद का विश्वास है, मेरा आत्मविश्वास है कि मैं 80% बना सकता हूँ। तो वो चीज़ होती है। तो वही है कि दोस्तों अपने ऊपर आत्मविश्वास होना जरूरी है। कोई भी क्षेत्र काम कर लीजिए, आप किसी भी फील्ड में काम करिए, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं तो आप जीत पाएंगे नहीं, आप कर ही नहीं सकते। ये चीज़ है। समझ में आया? आपने खुद देखा दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं, है ना, अब जैसे बिजनेसमैन की बात करें हम, जैसे अंबानी हैं हमारे, है ना, टाटा जी थे जो टाटा जी नहीं रहे, तो और भी लोग हम बात करें, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, वो आज इसलिए कामयाबी के अपने मुकाम तक पहुँचे क्योंकि उनको खुद पे विश्वास था। ये चीज़ है। और जिस इंसान को विश्वास नहीं होता है वो नहीं नहीं जीत सकता। जैसे कि आपने क्रिकेटर का देखा होगा, है ना। तो क्रिकेटर क्या होता है, जैसे कि अपने जो क्रिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको खुद पे विश्वास रहता है कि नहीं यार हम कुछ भी हो जाए, हम इंडिया टीम को जिता देंगे। उनको इतना विश्वास रहता है बिल्कुल एकदम। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली को खुद से इतना मतलब कॉन्फिडेंस रहता है यार कुछ भी हो जाए, मैं जब मैं मैच खेलूंगा तो कुछ भी हो जाए मैं 100% मेरी पूरी खुद से विश्वास रहता है कि यार मैं जीत लूंगा, बिल्कुल 100% मैं जिता दूंगा इंडिया टीम को।
तो जो भी क्रिकेटर होते हैं उनमें इतना विश्वास रहता है, आत्मविश्वास उनका इतना इतना बिल्कुल रहता है, दृढ़ संकल्प टाइप का रहता है कि उनका कुछ भी हो जाए मेरा खुद का आत्मविश्वास कहता है कि इंडिया टीम जीतेगी। और 100% दोस्तों जब वो खेलते हैं ना तो पूरे उसी दृढ़ संकल्प से और अपने आत्मविश्वास से खेलते हैं तो इंडिया टीम जीत जाती है, ये चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि आपको आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए। जो भी पर्सन आत्मविश्वास को हार जाता है, आत्मविश्वास नहीं रखता है, तो फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। समझ में आए? कहते हैं कि लोग जैसे बच्चों को मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं और जब उनका खुद का आत्मविश्वास ही नहीं है कि नहीं यार हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, तो सच बात है कि अगर उसके खुद के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर स्वयं गुरु जी नहीं, अगर स्वयं भगवान ब्रह्मा भी अपने उतर के अगर उनको समझा दे तो वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका खुद का आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आपकी अंतर आत्मा से निकलना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। बार बार आपकी अंतर आत्मा बोलना चाहिए कि नहीं यार मैं इस काम को बहुत अच्छे कर सकता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आत्मविश्वास, ये चीज़ है। तो कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है। अब जैसे होते क्या है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग, मैं क्षेत्र की कई बार बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी फील्ड है, क्योंकि आने वाले टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग काम करेंगे और अभी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है दोस्तों। समझ में आया? तो इसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट आ चुके हैं, है ना, वैसी जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी फील्ड है ना। तो ये चीज़ है। तो इसलिए हमें क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप करना है तो आपको सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका खुद का विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जब आपके अंदर ही सेल्फ बिलीव नहीं है तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? समझ में आ गया? ये चीज़ है, कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा है, तो वही चीज़ है। जब आपकी आपकी आत्मा ही अगर कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर आप कैसे जीत पाओगे, कैसे आप जीत के शिखर तक पहुँच पाओगे? इसलिए दोस्तों अपने अंदर की जो है ना अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना, कोई भी काम कर रहे हैं आप, है ना, अपने अपनी अंतरात्मा से जगाएं। अब ये भी दोस्तों आप जानते हो कोई भी इंसान अपनी जन्म से सीख के नहीं आता है, हर काम वो इस दुनिया में सीखता है, समझता है। स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता है। समझ में आए? जो भी जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं स्टार्टिंग से ही वो पैदा से ही नहीं हुए कि उनको पैदा से ही मतलब एकदम से हर चीज़ आती थी, है ना। अब जैसे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में और आपके जो भी टॉप लीडर हैं, जो भी मार्क्यूज़ हैं, जो बड़े हैं, है ना, तो वो एकदम से ऐसा नहीं है कि वो बचपन से पैदाइश से ही वो मार्क्यूज़ बन गए थे, है ना। तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया, उन्होंने भी परेशानी, वही सेल्फ पे विश्वास रखा, अपना आत्मविश्वास रखा और लगे रहे उसी आत्मविश्वास का। और बस ये होता है दोस्तों, आत्मविश्वास ही हमें काम करना पड़ता है। समझ में आई ये चीज़ है? अगर आपको सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, बिल्कुल आत्मविश्वास को नहीं तोड़ना है ना। लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि दोस्तों वो अपने क्या आत्मविश्वास को खो देते हैं, आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। छोटी सी परेशानी होती है उनको, अब होता है कि आत्मविश्वास देखिए कैसे चला जाता है इंसान के अंदर। जैसे मान के चलिए उसको कोई परेशानी हुई कुछ, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने जैसे इन्विटेशन करते हैं, जब बच्चा कोई भी स्टार्टअप करता है डायरेक्ट सेलिंग, तो जैसे स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में वो क्या करते हैं दोस्तों, इन्विटेशन करते हैं। तो इन्विटेशन करते करते क्या होता है कि कभी कभी वो फेसबुक इंस्टाग्राम या अपने नॉन पर्सन को इन्विटेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कोई पर्सन मना कर देते हैं या फिर ट्रेनिंग मतलब आते आते रुक जाते हैं, है ना, या फिर ट्रेनिंग में भी आके 4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी वो चले जाते हैं, या ऐसी कोई समस्याएं होती तो फिर क्या होता है कि लोग अपना अपना आपा खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं कि नहीं यार वो मुझे लगता मुझसे हो गई नहीं। समझ में आए? तो आपको एक या दो के चक्कर में नहीं पड़ना है ना, आपका अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। समझ में आए? डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में तो पता ही आपको, देखो हमें अच्छे सिलेक्टेड हमें इन्विटेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है ना। जैसे कि आपको पता है कि अब हमें हमें अच्छे बिजनेस पार्टनर चाहिए होते, तो उनके लिए फिर हमें कोशिश करना पड़ेगा, हार नहीं मानना दोस्तों। ठीक है, लगे रहें आप बिल्कुल अच्छे से सिलेक्टेड लोग। समझ में? आप खुद देखिए आपके जैसे जो बड़े सर हैं वो भी किसी के बिजनेस पार्टनर हैं ना, वो भी किसी के मतलब पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने भी तो भाई उनको भी तो उनके अपलाइन ने स्टार्टअप करवाया ना, उनको भी तो ढूंढा होगा ना। सोचो आप, एकदम थोड़ी अचानक मिल गए उनको। समझ में? उन्होंने भी प्रयास किया, उन्होंने जो उनके अपलाइन थे, है ना, जैसे आपके टॉप लीडर हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो आपके बड़े सर हैं, तो वो भी तो किसी के मतलब उनको भी तो किसी ने बुलाया होगा ना, उनको भी किसी ने इनवाइट किया होगा। तो ठीक है, जब किसी ने उनको इनवाइट किया, सोचो उनके जो अपलाइंस हैं, है ना, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी कितनी आत्मविश्वास रहा होगा, जो कि उनको मतलब लगे रहे उनको एकदम से तो नहीं आ गए उनके, है ना, जो सक्सेसफुल पर्सन है वो एकदम से तो नहीं आ गए। ठीक है, उनके जो असर हैं, उनके जो अपलाइंस हैं, उन्होंने कई प्रयास किया, इसके बाद मतलब हो सकता है 4 ट्रेनिंग उन्होंने लगवाई हो, या 10 लोगों को इन्विटेशन लगवाई हो, या फिर उनने 2 महीना काम किया, 5 महीने काम किया, 6 महीने के बाद वो पर्सन आया हो, अपने पूरा आत्मविश्वास से उन्होंने ट्रेनिंग लगवाई उनको, और इसके बाद फिर वो उस पर्सन ने ज्वाइन किया और आज वो सक्सेस है।
तो ये चीज़ होती है। तो आपको क्या दोस्तों हिम्मत नहीं हारना चाहिए। समझ में आया, ये चीज़ है भाई। हमें ये सोचना चाहिए कि देखो आज उन्होंने भी तो किया, अपने आत्मविश्वास का पूरा एकदम लेके, है ना, आत्मविश्वास का अच्छा कॉन्फिडेंस रख के बढ़िया उन्होंने किया है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। समझ में आए, क्योंकि लोग हार तभी मान जाते हैं जब अपने आत्मविश्वास को ख़त्म कर देते हैं। समझ में आए, ये चीज़ हौसला नहीं रखते। समझ में आए, क्या रखते हैं वो, अपना हौसला नहीं रखते, हौसले को गवा देते हैं, आत्मविश्वास को गवा देते हैं। और हौसले वाली बड़ी प्यारी शायरी भी है, आपने सुनी भी होगी, आपके जो है अपने ब्रांच के अंदर है ना, काफ़ी सारे लोग सुनाते होंगे, बड़ी प्यारी शायरी है, तो मैं भी सुना देता हूँ। हौसला रखना ज़रूरी है ना, तो शायरी बड़ी प्यारी है दोस्तों, सुनिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। आत्मविश्वास की बात आ रही है, तो वही आत्मविश्वास रखना है ना, अपना हौसला भी रखना है ना, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। समझ में आई दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर। मतलब यूं आत्मविश्वास ख़त्म कर कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये चीज़ है, समझ में आ गया दोस्तों। इसलिए अपने आत्मविश्वास को ख़त्म नहीं करना है, रखना है उसको बढ़िया, अपने आत्मविश्वास के साथ काम करना है। समझ में आ गया, आप ही अगर अपने आत्मविश्वास को खो दोगे तो फिर नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप तो भाई ये बोलो ना, आपने आत्मविश्वास देखो ऐसा रखना चाहिए दोस्तों कि नहीं, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। आपने देखा होगा कि आपकी भाई ब्रांच के अंदर गर्ल्स भी काम कर रही हैं, और भी ऐसे कम पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। अपने आप से ये जिद होना चाहिए कि जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। समझ में आके मेरा अंदर का आत्मविश्वास बोल सकता है कि नहीं यार, जब उन्होंने किया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, और उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा। समझ में, जब उन्होंने 5 साल के अंदर इतना अचीवमेंट किया, उन्होंने 2 साल के अंदर इतना अचीवमेंट किया, तो मैं क्यों नहीं। मेरा आत्मविश्वास कहता है कि नहीं, जब उन्होंने जो 5 साल में किया मैं 2 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। तो ऐसे ही सोचना चाहिए ना यार। हम अपने आत्मविश्वास को कम कर देते हैं, क्यों हम अपने आत्मविश्वास को ख़त्म कर देते हैं, हम एकदम गलत सोचने लगते हैं, हमारी सोच ही पूरी गलत हो जाती है ना, ये चीज़। अरे नहीं, वो उन्होंने कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ख़त्म कर दिया अपना आत्मविश्वास। अरे आप ये सोचो यार, है ना, डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग से ही मतलब नहीं है आपकी, पर वो सोच ही वो होती है, आप अपना आत्मविश्वास हर जगह ख़त्म करते हो। एक बात बताइए, जब दोस्तों आप पढ़ाई करते तब भी कौन सा आत्मविश्वास था आपका, वही था ना, बिल्कुल वही छोटी सोच लेके आप, देखा जाए नॉर्मल पासिंग मार्क्स सोचते थे। हैं, कभी आपने अपना आत्मविश्वास से नहीं सोचा कि नहीं यार मुझे अच्छा परसेंट बनाना, अच्छा नाम रोशन करना है। चाहते तो आप भी अपनी क्लास के अंदर टॉप लेवल की स्टडी कर सकते थे, टॉपर बन सकते थे, पर नहीं किया, क्योंकि वही आत्मविश्वास की कमी थी आपके अंदर। हर हर क्षेत्र में तो पीछे दोस्तों, आप हर क्षेत्र में। समझ में आए, तो कब तक अपने आत्मविश्वास को ख़त्म करके पीछे रहोगे आप, ये भी सोचो ना। बात डायरेक्ट सेलिंग मतलब दुनिया में कहीं पे भी जाओ, जब तक आत्मविश्वास ही नहीं होगा आगे ही नहीं बढ़ सकते। और आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग तो इतनी अच्छी क्षेत्र है कि भाई सब लोग मदद करते हैं आपकी, है ना, एक दो अच्छे भाई की तरह मदद करते हैं, एक अच्छा बढ़िया कल्चर होता है, व्यवहार होता है ना। अगर कोई आपको डांटता भी है तो आपके भविष्य के लिए डांटता है ना। अगर आपके टॉप लीडर हैं या जो भी आपके सर हैं, ब्रांच में काम करते हैं या मैम हैं, जो भी अगर आपको वो डांटते भी हैं तो आपके भविष्य के लिए डांटते हैं, है ना, बाकी तो समझाते हैं सभी लोग, ये चीज़ है। तो उस चीज़ को आप दिमाग में रियलाइज़ करिए, है ना, कि यार मुझे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, आत्मविश्वास को ख़त्म नहीं करना है। जितने भी आपके बड़े बड़े सर हैं, बड़े बड़े मैम हैं जो सक्सेस हुए, तो उनको देखो कि उनका कॉन्फिडेंस कैसा रहा, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कैसे मेंटेन करके आगे बढ़े हो, है ना। आप उनसे मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, पर्सनली उनसे जाके आप मिल सकते हो कि थोड़ा सा आप मुझे बताइए सर मैम, किस तरीके से आपने अपने आप को आत्मविश्वास को मेंटेन किया, है ना, जब आप काम करते थे आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता था, ये उनसे सीख सकते हो आप। समझ में आए, तो वो आपको शेयर करेंगे कि कैसे उनका कॉन्फिडेंस रहा, कैसे उनका आत्मविश्वास रहा, वो कितने लगन से उन्होंने काम किया, क्या हिम्मत थी उनके अंदर, क्या जोश था, क्या जुनून था, वो कितना उनका आत्मविश्वास हाई था। ये चीज़ है ना, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हाई जितना रहेगा उतना आप आगे बढ़ोगे। समझ में आ गई ये चीज़। अगर जैसे नकारात्मक विचार भी आते हैं तो वो तब आते हैं दोस्तों जब आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नेगेटिव सोच भी तब आएगी आपके दिमाग में जब आपका खुद का अंदर का जो विश्वास होता है वो मर जाता है। समझ में आए, इसलिए अपने विश्वास को मरने दें, बल्कि अपने विश्वास को और बढ़ाएं। और ये भी आप देखो दोस्तों, विश्वास क्या होता है, विश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको खरीदा जा सके। विश्वास क्या हमारी खुद की अंतरात्मा से पैदा होता है। समझ में आ गया, ये चीज़ है भाई। आप तो ये बताइए, पूरी दुनिया जो आज टिकी है ना, पूरा विश्वास के दम पे टिकी है। अगर विश्वास ही ना हो तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। विश्वास से ही सब कुछ होता है काम। ठीक है, कोई भी अगर देखा जाए, कोई भी माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं विश्वास के तौर पे करते हैं कि नहीं यार ये बच्चा बड़ा हो के हमें क्या करेगा, हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ना। तो ये एक पति अपने पत्नी पे विश्वास करता है, समझ में आए, एक अपना बेटा अपने बच्चे पे विश्वास करता है ना, ये चीज़ है। तो दुनिया पूरी विश्वास पे टिकी है दोस्तों। आज ये दुनिया चल रही है ना, पूरा विश्वास के भरोसे चल रही है।
और वो विश्वास सबसे पहले अपने अंदर खुद होना चाहिए, हमारे अपनी अंतरात्मा में विश्वास होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपकी अंतरात्मा में पूरा अपना आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों अपने आत्मविश्वास को कभी ख़त्म मत होने दीजिए आप, समझ में। और डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में तो 100% अपने आप को बार बार यही रियलाइज़ करिए कि हाँ, मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, समझ में। हिम्मत, लगन, विश्वास से मैं हार नहीं मान सकता, मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, है ना। मतलब कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट हम स्पीच या स्टोरी के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।